अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाऊंगी विंटर स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मेथी के ये मज़ेदार से पराठे। बहुत खस्ता, कुरकुरे और मज़ेदार ये बनके तैयार होंगे चटपटे से। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। साथ ही चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस में है मिर्चें, नमक, ज़ीरा, साबुत धनिया, लहसुन के 6 जवे हैं, 4 हरी मिर्चें और 1 गड्डी मैंने हरे धनिया की ली थी। अब मैं मिक्सी में इसको डाल के अच्छे से इसकी एक फ़ाइन सी चटनी तैयार करूँगी। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें ली थी, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक का लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और हम इसकी एक फ़ाइन सी अच्छी सी चटनी जो है वो तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर अब मेरे पास है 1 कप गंदम का आटा, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, और आधा कप है मेरे पास बेसन। दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। आटे और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मेथी यहाँ पर मेरे पास है, जो मैंने अच्छी तरह से पहले इसको साफ़ किया, बारीक बारीक कटिंग की और धो लिया था। धो के ये मेरे पास अब जो क्वांटिटी है वो 2 कप मेथी की है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी आटे और बेसन के साथ। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो चटनी मैंने तैयार करके रखी हुई है, 4 टेबलस्पून मैं वो चटनी इसमें शामिल कर दूँगी। यह है कि चटपटी इसी से रेसिपी हमारी जो है वो रेडी होगी। अलग से हमें इसमें और चीज़ें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक अगर आपको कम लगे तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मिर्ची और नमक परफेक्ट था, तो आप चाहें तो अब नमक मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से वो कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं गूँध लूँगी। एक जैसे नॉर्मल हम डो आटे की गूँधते हैं उससे थोड़ा सा सख्त इसको हमें गूँधना होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करना है, क्योंकि मेथी में भी पानी होता है। इस वजह से हम ज़रा उसमें कम ही पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसमें ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसे गूँध लूँगी, जैसे एक आटे को हम गूँधते हैं। थोड़ा सा सख्त आपने इसे गूँधना है, नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त बस इसको आपने रखना है। अच्छी तरह से इसे गूँध लिया मैंने, ये रेडी कर लिया। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टे पर रख दूँगी, ताकि अच्छा सा रेडी हो जाए। 10 मिनट के बाद इसके हम पराठे तैयार करेंगे। पेड़े बना लें नॉर्मल साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। बहुत मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार होंगे। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। बस अब मैं इसकी अच्छी से जो ये पेड़े हैं इनको मैं बेल लूँगी। तवा मैंने रख दिया है, मीडियम टू लो हीट पे ज़रा मैंने उसको रखा था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। बेल लूँगी इसको मैं, और इसे ना ज़्यादा आपने पतला बेलना और मोटा भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा आपने इसको एक रोटी अच्छी सी इसकी बेल लेनी है। अब मैं इसे तवे पे डाल दूँगी। बस इसको हम हल्का सा कलर इसका जैसे होगा, ये पकना स्टार्ट होगी तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए, अब इसको मैं घी में बनाऊँगी ये पराठे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, आपका अपना टेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने इस पे 1 टेबलस्पून घी का जो है वो लगा दिया है। अब मैं इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करूँगी। पहले एक साइड से करेंगे, 2 से 3 मिनट हमें एक साइड पर लगेंगे, इसी तरह 2 से 3 मिनट हमें दूसरी साइड पर लगेंगे। चम्मच से आप इसे हिलाते रहें ताकि इक्वली एक जैसा उसका कलर आए। अच्छी तरह से इसको आप गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर होने तक इसको फ्राई करते रहें। बेसन की वजह से ये बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे मज़ेदार से बन के तैयार होंगे, खस्ता होंगे बहुत। तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है और बनाना है, और फिर मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर हमारा आ गया है, और अच्छे से जो पराठे हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसी तरह से मैं दूसरे भी रेडी कर लूँगी। सर्दियों में इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आलू के पराठे हों, मेथी के पराठे, गोभी के, मूली के, इंशाल्लाह वो सब रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
आपने इसे भी ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह अब मैं दूसरे पराठे को बेल लूँगी और उसको मैं तवे पे डाल दूँगी। इसको भी मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, रेसिपीज़ को शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया करें। ये देखिए, ये भी हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। और ये देखिए हमारे मज़ेदार मेथी के पराठे बनके तैयार हैं। खस्ता करारे मज़ेदार चटपटे से ये मेथी के पराठे हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।